दोस्तों, आपसे बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई और नियरली मैं 1 साल के बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, बोर्ड एग्ज़ाम्स एंड तो इसलिए मैं थोड़ा बिजी था। और आपसे बहुत दिनों के बाद मिलने के बाद आज हम बात करेंगे एमसीयू की मूवी लिस्ट के बारे में। और मैंने इसके बारे में बहुत कम ही डिस्कस किया है अपने चैनल पर आज मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा कि एमसीयू ऑर्डर से कहाँ से देखनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता कि ऑर्डर क्या है, क्या किस ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है, पर एमसीयू की मूवी लिस्ट के बारे में बहुत कम लोग आपको बताते हैं कि किस ऑर्डर में देखना चाहिए, कहाँ से स्टार्टिंग करना चाहिए, कहाँ पे वो मेन चीज़ है। तो मैं अपने फ़ोन लिस्ट अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन करेक्ट ऑर्डर। और नेट पे आप चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपको रेगुलरली अब वीडियोस मिलने वाली है। तो शुरू करिए। तो पहली मूवीज़ की नाम, पहला मूवी है आयरन मैन। आयरन मैन 2008 की आयरन मैन का पहला सीक्वल है। और फिर उसके बाद हमको देखने को मिलती है इनक्रेडिबल हल्क। बट इनक्रेडिबल हल्क 2008 की मूवी कंटिन्यूशन नहीं है। हल्क की हल्क आपको देखनी पड़ेगी 2003 की मूवी। तो इस मूवी की लिस्ट नंबर 2 पे आएगा द मूवी हल्क of 2003. Then the third movie of this universe is MCU is Incredible Hulk. Then the fourth movie is Iron Man 2. Then fifth movie is Thor. And then fifth movie is Captain America, the first Avenger. Then after that you can watch the most favorite, the first ever Avengers movie, the Marvel Avengers, which was released in 2012. And then this movie comprises of the first phase of the MCU cinematic universe. Then you can go to the phase 2. According to the phase 2, the movies that comprises are Iron Man 3, which was actually the third installment of Iron Man series. Then Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, and then the Galaxy of Guardians. That was a very average type of series that I have concluded, and I have not been engaged from that this series. Then the next movie is Avengers: The Age of Ultron. Then the next movie is Ant-Man, that you should watch it. That was released in 2015. Then this comprises of the phase 2 of MCU Cinematic Universe. Then coming upon the phase 3. Phase 3 comprises of Captain America Civil War. And the next movie comprises of Doctor Strange. Multiverse of Madness was later released, but the first movie was Doctor Strange. देन अगली मूवी होगी गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस वॉल्यूम 2। बट ये मूवी अच्छी थी, गार्डियंस ऑफ 1 के कंपैरिजन में ये मूवी बेहतरीन थी। स्पाइडरमैन की नई सीरीज आती है जब सोनी से पूरी राइट्स खरीद लिए जाते हैं एमसीयू के द्वारा। फिर द स्पाइडरमैन होम कमिंग, फिर थॉर रैग्नारॉक, और फिर ब्लैक पैंथर रिलीज होता है। फिर अपना एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद एंट मैन एंड द वॉस्प, क्वांटम मीनिया बाद में आता है आपका। फिर आता है कैप्टन मार्वल। फिर आता है एवेंजर्स द एंड गेम। फिर आपका आता है स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। ये कंप्राइजेस ऑफ फेज 3 होता है। अब नाउ आपको मैं बताऊंगा कि फेज 4 में क्या होता है। फेज 4 में आपको मल्टीवर्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं। इसमें पहला आता है ब्लैक विडो। फिर आता है शैंग-ची, जो 2021 में निकला था। फिर इटर्नल्स, इटर्नल्स बहुत ही बेहतरीन सीरीज थी और बहुत मज़ा आया था उसको देख के। फिर अगली मूवी है 2021 में स्पाइडरमैन द नो वे होम। फिर अगली मूवी है 2021 की तरफ डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। दैट्स अ फैंटास्टिक मूवी, यू मस्ट वॉच इट। फिर अपनी अगली मूवी आती है थॉर लव एंड थंडर, और ये बहुत ही मज़ेदार मूवी थी, कॉमिकल मूवी थी थॉर की। फिर उसके बाद इस ऑर्डर में आता है अपना ब्लैक पैंथर वोंडा फॉरएवर, वकेंडा फॉरएवर में आता है ये अपना। इसमें आपका बहुत ही फेमस एलिजाबेथ ओस्लिन को भी देखा जाता है। बहुत ही बेहतरीन सीन्स थे उनके और सबकी फेवरेट है वो, आपको पता ही है क्यों। फिर उसके बाद आपको हम देखने को मिलती हैं अगली मूवी द एंट मैन एंड क्वांटम मेनिया वास्प, और ये मूवी भी बहुत ही बेहतरीन थी। फिर गैलेक्सी ऑफ गार्डियंस वॉल्यूम 3 आपको देखने को मिलती है। फिर द मार्वल्स, ये मूवी थोड़ी सी एवरेज टाइप की थी, मेरे को लगी थी एक्चुअली।
फिर उसके बाद आपको देखने को मिलता है कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये देखने को आपको मिलेगा अगले साल। तो आपको मज़ा ही आएगा ये पूरी सीरीज देख के। तो आप तो बहुत ही खुश होंगे कि इतनी सारी मूवीज़ आपको देखने को मिल रही है। और इस क्वांटम वॉर्स के बाद आपको एक थोड़ा सा डिक्लाइन दिखेगा एमसीयू में, बट मूवी सीरीज बहुत अच्छी है। आप इसको फॉलो करिए लगातार, आपको मज़ा आएगा। ये मूवीज़ एक थोड़े से लंबे हैं मानता हूँ, पर आपको समझ में बहुत आसानी से आएंगे अगर आप हिंदी डब वर्जन देखेंगे। और मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इसमें से सबसे पहले आपको कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर देखना चाहिए, कैप्टन अमेरिका द सिविल वॉर देखना चाहिए, और मेरी फेवरेट मूवी, वन ऑफ द फेवरेट मूवी, थॉर रैग्नारॉक, और अपना डॉक्टर स्ट्रेंज द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। दोनों डॉक्टर स्ट्रेंज के वर्जन बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं इसको, ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। और यही ये वीडियो की ख़त्म होती है, और आपसे मिलता हूँ जल्द। आपको हर मूवी, हर चीज़ के बारे में इस चैनल पर ज़रूर मिलेगा, और आपको जल्दी ही मैं एमसीयू के नए लेटेस्ट अपकमिंग मूवीज़ के बारे में बताऊँगा। तो अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए, और ऐसा हौसले की कसम आपको देता हूँ, ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ जल्दी।